Okay. So, okay, Shivi ji, Varun ji, Akshay ji, Shaurya ji, Muskan, Disha, Yash Pratap, Punam ji, Anshvi ji, and Kana ji, thank you so much for being here. The remaining participants, उनसे मैं request करूंगा, हो सके तो please अपना videos on रखिएगा all throughout the session. ठीक है? So Hare Krishna, welcome again after 7 long days, and today being the eve of Hare Krishna, Disha ji. Today being the eve of Christmas, right? According to our calendar, we would like to use another auspicious day to gain some knowledge जो हमने अपना करंट सीरीज में शुरू किया है. हमने लास्ट क्लास हमारा 10 अवतार सीरीज को शुरू किया था और पहला अवतार मत्स्य अवतार फिश इनकार्नेशन को हमने कंप्लीट किया था. तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड अवतार करेंगे. ठीक है? और if you just hang on with me for the next half an hour, it is going to be a very interesting class because ये story जो है बहुत ही ज़्यादा interesting है. ठीक है? I've tried to present you the best way I can. तो I hope इसमें सबको बहुत मजा आएगा. ठीक है? So without further waiting, हम लोग सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा मंगलाचरण करते हैं. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपद सहगण ललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ओके, तो as you can see आज हमारा 14th टाइम मेरा और आपका मीटिंग हो पा रहा है. All thanks to you, and the date is 25th December, which almost we all know is the festival of Christmas being celebrated today. Okay, so before I start with the icebreaker, I'd like to say something जो शायद आपने भी नोटिस किया हो. ये हमारे दिसंबर मंथ का जो 2022 ईयर चल रहा है, लास्ट 3 संडेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है? लास्ट संडे की बात करें तो उस दिन वर्ल्ड कप इवेंट था, फाइनल्स था, जो बिलियंस ऑफ वर्ल्ड मतलब पीपल ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं. आज क्रिसमस है, वी ऑल नो दैट, एंड नेक्स्ट संडे विल होपफुली बी द 31st, ओके, न्यू ईयर डे. So from the point of our class we can see that these 3 Sundays are actually going to be our test. ठीक है ना? And all thanks to you. ठीक है? क्योंकि I'm seeing many people जो लास्ट क्लास भी थे और आज भी थे, and hopefully अगले संडे भी रहेंगे. So इतना कुछ इवेंट्स आ रहा है जा रहा है, इसके बावजूद you are making out time today, this half an hour, 1 hour for this session. Thank you so much for that. Well, अब हम लोग अपना आइस ब्रेकर करते हैं. आज का क्वेश्चन है, which is your favorite day? Okay, this is what I forgot to put. Which is your favorite day of these 3 options? Friday, Saturday और Sunday. ठीक है? And जिनको नहीं पता आंसर सबसे लिया जाएगा. ठीक है? सबको इसमें पार्टिसिपेट करके अपना आंसर देना है. ज्यादा हम रीजन पे नहीं जाएंगे, उसमें हमारा टाइम पूरा चला जाता है. ठीक है? And reasons can be personal too. So Friday, Saturday, Sunday, तीनों में से एक दिन चुनना है. And which is your favorite day? और सबसे पहले हैंड रेज किया यश जी, आप ट्राई करेंगे. सैटरडे. ओके, राइट, थैंक यू. बीच का आंसर डिप्लोमेटिकली चूज किया इन्होंने. ऋचा जी, आप ट्राई करेंगे. प्रभु जी, मेरा फ्राइडे. फ्राइडे, ठीक है, उनको स्कूल जाना पसंद होगा शायद. फ्राइडे, थैंक यू ऋचा जी. ओके, कोई हैंड रेज करेगा? इनिशिएटिव. बहुत टफ क्वेश्चन है क्या भाई? अंशु जी, आप ट्राई करेंगे. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा फेवरेट डे संडे. संडे, ओके, थैंक यू सो मच. वरुण जी, आप ट्राई करेंगे. हाँ प्रभु जी, मेरा सैटरडे. सैटरडे, ओके, थैंक यू. और अक्षय जी, आप ट्राई करेंगे.
अक्षय जी, ओके नो प्रॉब्लम। पूनम जी आप ट्राई करेंगे? अच्छा ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। अक्षय जी हाँ प्लीज बोलिए। फ्राइडे। फ्राइडे, थैंक यू। पूनम जी आप ट्राई करेंगे? फ्राइडे। थैंक यू पूनम जी। सॉरी जी। संडे। संडे, ठीक है। अंशिरा जी वुड यू लाइक टू ट्राई? अंकित अग्रवाल जी, ओके मे बी। पूर्वी जी वुड यू लाइक टू ट्राई? सैटरडे। ओके थैंक यू सो मच। मुस्कान जी आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी संडे। संडे, ओके थैंक यू। शिवी आप ट्राई करेंगे? सैटरडे। थैंक यू शिवी। हेमंत शर्मा जी वुड यू लाइक टू ट्राई? ओके मे बी इज नॉट विद अस। नशीमा सोसारिया जी आप ट्राई करेंगे? सैटरडे। सैटरडे, थैंक यू। आयुष जी आई थिंक लास्ट आप है, आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। तो काफी वेराइट आंसर्स मिले बट मोस्टली इट वाज अराउंड सैटरडे इटसेल्फ। एंड जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया जस्ट टू सेव टाइम एंड टू एंश्योर कि सब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए, आई हैव आस्क्ड ओनली देम, ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू फॉर योर आंसर्स। ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन वीकेंड पे पूछा गया, वीकेंड के ऊपर आइस ब्रेकर खत्म होता है और इसी के साथ हम लोग कल का क्लास शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा, ये मैं हमेशा नहीं करूंगा बट बिकॉज क्या है कि लास्ट क्लास बिकॉज हमारा फर्स्ट सेशन था इस सीरीज का, तो बहुत सारे लोग आते हैं एंड उसके बाद यू नो सेकेंड क्लास में भी एक्चुअली गेट टू नो कि कौन ज्यादा मतलब इसको लेके सीरियस है या अटेंटिव है या इंटरेस्टेड है, ठीक है? इट चर्न्स आउट, हम बोल सकते हैं। बहुत लोग आते हैं शुरू में फर्स्ट क्लास में, धीरे 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 नैरोज डाउन टू द मोस्ट सिंसियर ग्रुप व्हिच इज यू पीपल। सो मैं बस आज एक बार छोटा सा एक रिकैप करूंगा एकदम 5 मिनट का जो हमने लास्ट क्लास किया था, ठीक है? फटाफट 10 अवतार के ऊपर। तो पहला अवतार डिस्कस करने से पहले, ट्रेन पकड़ने से पहले हमें ट्रेन के डिटेल्स तो पता होने चाहिए ना। तो हमने सबसे पहले सिर्फ 3 पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। भगवत गीता का 4.7 और 4.8 ये 2 श्लोका है एक साथ। इसमें हमें वो रीजन मिला है कि क्यों भगवान ऐसे 10 अवतार लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है? जब भी रिलीजन का डिक्लाइन होता है, ये रिलीजन बढ़ता है, तो दुष्टता का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और उसके बाद थर्ड चीज, लास्ट चीज जो हमने देखा वो ये था कि किसी लोगों को डाउट होता था कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। पापा का एग्जाम्पल देखे, ठीक है ना? कि घर पे आपके लिए पापा जो है इनफॉर्मली आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, प्यार करते हैं, और बाहर ही माइट बी अ बिजनेसमैन और अ पर्सन हु इज डूइंग सम जॉब, ठीक है? उस टाइम आपका रिलेशन फॉर्मल और प्रोफेशनल होता है व्हेन यू आर इन द ऑफिस विद हिम, ठीक है? योर डैड माइट बी अ बिजनेसमैन टुडे, ही माइट रिटायर टुमारो। आज उनका कुछ जॉब है, कल उनका जॉब चेंज हो जाएगा, लेकिन पापा तो आपके हमेशा रहेंगे ना वो। तो फिर कृष्णा इज टेक द एग्जांपल इज द पापा, और विष्णु जो है वो उनका मेंटेनर फॉर्म है जो इस वर्ल्ड को, हमारे मटेरियल क्रिएशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो ये पापा वाला एग्जांपल से बिकॉज इट्स सिंपल सबको याद रहेगा। तो ये 3 चीज हमने डिस्कस किया था एंड देन वी जंप्ड ऑन टू आवर स्टोरी अबाउट द मत्स्य अवतार। लेकिन 10 अवतार डिस्कस करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि 10 अवतार सिर्फ भगवान के विष्णु के 10 अवतार नहीं है, एक्चुअली इनफाइनाइट अवतार से अनगिनत। लेकिन हम सिर्फ इन 10 के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं हर जगह? बिकॉज है तो सब इंपॉर्टेंट, बट ये जो 10 अवतार है ना, इनके बारे में खासियत ये है कि ये जो 10 कहानियां हैं, इनके जरिए हम बेटर समझ पाते हैं कि भगवान का जो श्लोक हमने पढ़ा, क्यों वो यहाँ पे आते हैं, वो क्या एक्टिविटीज करते हैं, और जो प्रूफ है। कोई बोलेगा ना भगवान यहाँ पे आते हैं 4.7 4.8 में भगवान ने क्या बोला, उसका प्रूफ क्या है? तो उसका प्रूफ जो है, हम एग्जाम्पल क्या देंगे उनको? तो ये 10 जो है ये प्रमुख एग्जाम्पल्स है, बिकॉज इनमें बहुत कुछ होता है, बहुत लंबी कहानियां हैं, छोटे छोटे चीजें नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसीलिए ये 10 अवतार को हम लोग प्रमुख मानते हैं, इसके जरिए हम किसी और को एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यश जी आपने हैंड रेज किया है। गुरु जी आपने बोला कि मतलब पिछले क्लास में भी आपने बोला था कि भगवान के इन्फिनाइट रूप है, तो क्या भगवान इन्फिनाइट टाइम्स जब धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं कि सिर्फ 10 बार ही, मतलब जो 10 रूप के बारे में बताया सिर्फ उन बार ही आए हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए इनका क्वेश्चन ये था, जिनको एक बार फिर सुनना हो, कि 10 अवतार जो भगवान ने लिया है, क्या इन्हीं 10 अवतार में मतलब बहुत कुछ विनाशकारी कुछ हो रहा था इवन जिसको भगवान ने बचाया, और बाकी सब में बहुत बड़ा रीजन नहीं था क्या?
ये यही आपका क्वेश्चन था ना यश जी बेसिकली? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका पर्पस जो है ना वो बहुत ही केस स्पेसिफिक मैटर करता है। ठीक है, अगेन जो मैंने बोला, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 10 अवतार में जो इंपॉर्टेंट था ना बाकी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी देखिए जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ध्रुव का स्टोरी हमने किया था बहुत पहले, उसमें भी भगवान आए थे नारायण अवतार लेके ध्रुव जी को दर्शन देने। ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम्पल था कि आज हम लोग इतने हजार साल पुरानी चीज के बारे में हम लोग आज कहानी बना के डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट था। तो इट्स केस स्पेसिफिक। बट ये जो स्टोरीज है ना 10 अवतार, ये सीरीज जो है 10 सीरियल अवतार जो है इसमें, इसके जरिए हमको और बेटर एग्जांपल्स मिलता है। ध्रुव महाराज का स्टोरी है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ भगवान, ऐसे बहुत स्टोरीज है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे इस कुर्मा अवतार हम लोग आज कर रहे हैं, टॉर्टोइस का अवतार। उस अकेले स्टोरी में भगवान 4 अवतार लेके आते हैं। यस जी, और मैं आप सबको बोल रहा हूँ अकेले आज की स्टोरी में भगवान कुर्मा अवतार प्राइमरी है, बट 4 अवतार टोटल में उनका होता है। तो वो स्टोरी करने के बाद यश जी का आंसर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर अवतार का अपना अपना इंपॉर्टेंस है यश जी, और ऐसा नहीं है कि एक अवतार इंपॉर्टेंट है दुनिया को सेव कर लिया, दूसरा अवतार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम लोगों को और बेटर एग्जांपल दे रही है 10 अवतार की स्टोरी से। ठीक है, इसमें ज्यादा हमको रेफरेंसेस मिल रहे हैं, ज्यादा एग्जांपल मिल रहे हैं। जैसे हम आज करेंगे उससे ही और क्लियर होगा। तो मत्स्य अवतार हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा सत्यव्रत मुनि एक बार राजा जो थे वो भगवान के बड़े भक्त थे, हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। आपको ये फोटो दिख रहा है ना आपके आगे सत्यव्रत मुनि का? ठीक, तो वो एक दिन छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगे, तुम मुझे अपने पास सेफ रखो, आप तो राजा हो। तो सत्यव्रत मुनि ने इसको जहां जहां रखा वो उतना बड़ा बड़ा होते गए, लास्ट में उसी तालाब में जाकर ले गए तो एकदम विशाल हो गया था। तो सत्यव्रत मुनि समझ गए कि ये कोई सोनू ऑर्डिनरी। हेलो हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। आपका आवाज बहुत अनक्लियर है, मतलब अच्छे से नहीं आ रहा। ओके जस्ट अ सेकंड, अभी क्लियर है क्या? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अगर दोबारा होगा आप लोग बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटरप्ट। सो मैं ये बोल रहा था कि सत्यव्रत मुनि उस मछली को रक्षा करने के लिए ले गए, बट वो जहां रखते थे कुएं में या छोटे से पॉट में, एक्वेरियम जो उनका होता था उस टाइम, सब में वो बड़े होते गए। लास्ट में उनको बड़े से समुद्र में ले जाया गया तो उतने बड़े हो गए। और फिर इन्होंने रियलाइज किया कि कोई मामूली देवी देवता नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो भगवान ने इनको दर्शन देके इंस्ट्रक्शन दिया था जो हमने लास्ट क्लास में किया कि कहानी जैसे 7 दिन बाद एक बहुत बड़ा बाढ़ आएगा, पूरा दुनिया जो है इसमें समाप्त हो जाएगा, तुम प्लांट्स एनिमल्स के स्पीशीज सारे ले आओ, सप्त ऋषि जो वेदास के सारे ज्ञान रखते हैं उनको ले आओ और हम लोग तुमको बचा के ले जाएंगे। तो उन्होंने वही किया जैसा उनको कहा गया था, और उसके बाद वो आए भगवान मत्स्य अवतार लेके और उनको बचा कर ले गए। ठीक है, उस डिजास्टर में से। और दूसरी तरफ इंटरमिशन के बाद हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो थे उनके यौन करने से उसी टाइम वेद निकल गए, जिसको हाईग्रीव राक्षस ने चुरा लिया था और वो समुद्र के नीचे जाके छुप गया। वेद, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना, वेद के जरिए वो पावरफुल होना चाहता था। मत्स्य अवतार का उनसे भी झगड़ा हुआ, तो 2 काम किया, धर्म की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया, और फिर वापस से नया से सत्ययुग शुरू हुआ आफ्टर द डिजास्टर। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। इससे हमें सीख क्या मिली थी? ठीक है, मैं आपको 3 सीख बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा बेटा तुमने लास्ट संडे क्लास किया, मत्स्य अवतार 10 अवतार तुम सुन रहे हो, क्या सीखा तुमने लास्ट क्लास? तो उसके लिए आप 3 पॉइंट उनको बोल सकते हैं जो आपको समझना भी पड़ेगा, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहला कि भगवान कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। साक्षात भगवान जो है वो छोटे से छोटा मछली का फॉर्म भी ले सकते हैं, और हम लोग आगे चल के देखेंगे बड़े से बड़ा राक्षस और जैसे शेर हो गया उनका फॉर्म भी ले सकते हैं। हाफ ह्यूमन हाफ लायन नरसिंह अवतार। ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस, अगेन केस स्पेसिफिक। वहां पे फिश का होना जरूरी था क्योंकि बाढ़ आ रहा है, मछली एक्वेटिक एनिमल है इसलिए लिया। आज हम रीजन देखिए कि क्यों भगवान ने टॉर्टोइस का अवतार लिया। भगवान को कोई शौक नहीं है अलग अलग एनिमल्स का लेने का, इट्स केस स्पेसिफिक। कुर्मा अवतार में टॉर्टोइस का अवतार क्यों लिया वो हम लोग आज समझेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा भगवान कोई भी फॉर्म कोई भी रीजन के लिए ले सकते हैं, छोटा बड़ा। दूसरा हमने ये देखा कि भगवान एक साथ दो पर्पस को फुलफिल करके भगवत गीता का रेफरेंसेस को फुलफिल किया है। यश जी, इसीलिए हम लोग 10 अवतार के स्टोरीज को इतना महत्व देते हैं। जैसे नंबर 1 स्टोरी से हमने ये सीखा कि भगवत गीता का पर्पस जो था उसको वेरीफाई हो गया। अधर्म का विनाश किया राक्षस को मार के, धर्म का स्थापना किया सप्त ऋषियों को बचा के, ब्रह्मा को उनका ज्ञान वापस लौटा के। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा हो गया लास्ट का रिवीजन। अब ये फोटो है आपके सामने। अब हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ रहे हैं बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड अवतार।
द कुर्मा अवतार। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, लास्ट क्लास भी सत्य युग में हुआ था, यही कुर्मा अवतार भी सत्य युग में हुआ है, जहाँ लोगों की आयु लाखों साल की होती थी। ठीक है, नॉर्मल बात थी वो। और सत्य युग में चीजें बहुत अलग थी। उस टाइम हम देखते हैं कि क्यों टॉर्टोइस का अवतार लिया गया कुर्मा द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ रहे हैं। अब आपका अटेंशन चाहिए होगा, लास्ट क्लास का रिकैप हो गया, आइस ब्रेकर हो गया। अब हम लोग अपना स्टोरी के साथ मूव ऑन करेंगे। आप मेरी बातों को सुनिएगा और आपके सामने जो पिक्चर्स आएंगे उनको देखिएगा, दैट विल बी ऑल। ठीक है, तो हम लोग, ये बेसिकली फोटो हो गया इन केस यू वांट टू नो कुर्मा अवतार जो है। सो दिस इज द सेकंड अमॉन्ग्स ऑल द दश अवतार्स। और ये स्टोरी जो है फिर से जाती है सत्य युग में, जहाँ पे दुर्वासा मुनि थे। ठीक है ना, एक बहुत बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण थे। ठीक है, दुर्वासा मुनि उनका नाम था। तो एक बार, मैंने पहले भी बोला था, लास्ट टाइम मुझे 3 डाउट्स पूछा गया था। ठीक है, मैं जैसे उसका भी एक बार बोल देता हूँ। किसी ने पूछा था, आई थिंक अंशु जी ने पूछा था कि कैसे माउंट मेरू चले गए वो मत्स्य अवतार उनको बचा के, वो तो दूसरे प्लेनेट में है। बट सत्ययुग में ये सब पॉसिबल था, इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल पॉसिबल था। उस टाइम हमें इलॉन मस्क, स्पेसएक्स, नासा, इसरो की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो दुर्वासा मुनि जो थे वो गए स्वर्ग में। ठीक है, स्वर्ग लोक में वो गए थे, हेवनली प्लैनेट्स में भ्रमण कर रहे थे। और वहां पे उनको मिला स्वर्ग का राजा। कौन है राजा? इंद्रदेव। हम जानते हैं इंद्रदेव के बारे में, सुना है हमने। इनको लॉर्ड ऑफ रेन भी बोलते हैं, बारिश जो है उस डिपार्टमेंट के राजा भी बोलते हैं। बट ओवरऑल वो स्वर्ग के राजा है इंद्रदेव। उनके पास गए। राजा तो क्षत्रिय होता है और ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। तो ऑफकोर्स इंद्रदेव उनको उनको मतलब नियम से ही मस्ट रेस्पेक्ट हिम। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 होते हैं। लेकिन इंद्रदेव थोड़े से एरोगेंट थे, आप बोल सकते थे उस टाइम। या उन्होंने ये देखा कि मैं तो राजा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सब मेरी प्रजा है। ठीक है, ऑल आर सब्जेक्ट्स टू मी, आई एम द रूलर। तो दुर्वासा मुनि ने मैरीगोल्ड फूल का माला उनको दिया था। ठीक है, जैसे हम भगवान को दिया हुआ माला किसी को देते हैं ना हम लोग आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने उनको एक होली इस फूल की माला दी थी। इंद्रदेव ने, ठीक है मैं तो राजा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे उस टाइप के नॉन हम्बल एटीट्यूड में उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और उसके बाद इंद्रदेव ने उस माला को अपने हाथी एरावत को पहना दिया। उनका हाथी था एरावत, जैसे सबके वाहन होते हैं ना, भगवान का वाहन ईगल है, गरुड़। ठीक है, शिव जी का वाहन आज हम देखेंगे। आज की कहानी में हमें छोटा सा कैमियो मिलता है। ठीक है, कैमियो, जिनको वर्ड नहीं पता, एक छोटा सा अपीयरेंस आता है एक और स्टार कास्ट का, जो है शिव जी। हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है उसमें। ठीक है, तो शिव जी का वाहन होता है द होली काउ। ठीक है, गाय। वैसे इंद्रदेव का वाहन था ये हाथी, जिनका नाम था एरावत। उन्होंने वो माला उनसे, ब्राह्मण से लेके, दुर्वासा मुनि से लेके एरावत को पहना दिया। ठीक है, अब एरावत तो हाथी है, उनको तो उतना कॉन्शियसनेस नहीं है। उनकी माला वहां से गिर के पैर पे गिर गई, उन्होंने उस पैर से उस पूरे फूल के माला को कुचल दिया। अब ये देख के तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से में आ गए थे। तो उनको गुस्सा आया, और सत्ययुग की बात कर रहे हैं। हाँ, आज गुस्सा आने से कुछ धमकी देते हैं, शायद थोड़ा बहुत मार भी देंगे। लेकिन उस टाइम जो था, अगर ब्राह्मण को अगर आपने ऑफेंड किया, ठीक है, तो ऐसा शाप वो दे सकते हैं कि मतलब बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ब्राह्मण का शाप का एक्चुअली मीनिंग था उस टाइम में। तो उस टाइम दुर्वासा मुनि इतने हर्ट हुए, उन्होंने श्राप दे दिया। किनको श्राप दिया? इंसानों को नहीं, देवताओं को। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को और उनके जितने भी प्रजा में जितने भी देवता थे, सबको श्राप दिया, अब तुम लोग के पास जितने भी पावर है, वो पावर तुमसे जब्त कर लिए जाएंगे, तुम लोग पावरलेस हो जाओगे। इंसान और देवता में कुछ फर्क होता है ना पावर्स का, तुम्हारे वो पावर्स गए। और तो और, अब तुम्हारा किंगडम भी गया, स्वर्ग लोक का हाथ से गया। और अब तुम्हारे पास, देखिए जो ये देवता है ना, उनके पास एक स्पेशल, आप बोल सकते हैं, इमोर्टैलिटी की पावर थी। मतलब वो इतने आसानी से, इतने जल्दी मरते नहीं थे जैसे हम इंसान है। बहुत बहुत, आप उनको ये नहीं पूछ सकते कि वो अमर है भगवान की तरह, लेकिन इतना अनकैलकुलेबल जैसे उनका लाइफ स्पैन होता था, वो उनका चला गया। बहुत कम फर्क रह गया इंसान और देवता में इनके श्राप की वजह से। तो जाहिर सी बात है, ये तो श्राप दे दिए। अब यहाँ पे आप कॉमिक में देख लीजिए, दुर्वासा मुनि वंस कर्स्ड द डेमिगॉड्स टू लूज देयर पावर। उसके बाद क्या हुआ? अभी देखिए, हमारी स्टोरी में अगर देवता है, अच्छा है तो बुरा भी है। देवता अगर है तो राक्षस, असुर भी है। ठीक है, देवता के साथ असुर भी है उसी मटेरियल क्रिएशन में, उनका वार चलता रहता है। ठीक है,
उनका वार कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे लेफ्ट विंग है तो राइट विंग है, उनका वार चलते रहता है। अमेरिका है तो रशिया, उनका वार चलता रहता है, वैसे ही। तो ये एक परपेचुअल वार था, आप बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये शाप लगने से असुर लोग वीक हो गए, सॉरी देवता लोग वीक हो गए, और अब असुरों ने इस चीज का भयंकर एडवांटेज लिया। उनको पता चल गया अब ये मेरा गोल्डन चांस है, ये है मेरा क्लेम टू फेम। तो असुरों ने उन अपना बैटल जो था उसमें और उन लोग एडवांस करने लगे, ठीक है। देवता लोग का एक्सिस्टेंस खतरे में आ गया। इस चीज को देखते हुए लॉर्ड विष्णु फॉर हेल्प। एक्चुअली क्या हुआ था कहानी के अनुसार, ये जो डेमिगॉड्स थे, हम पहले डिस्कस करके, जो मटेरियल क्रिएशन है उसमें हाईएस्ट टॉप में है ब्रह्मा जी। लास्ट क्लास मैंने बोला था, जिनसे वो वेद लिखा था। तो एक्चुअली डेमिगॉड्स पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है। ब्रह्मा जी ने उनको ये एडवाइस दी कि तुम लोगों को, ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तुमको भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी के बीच में मैंने आपको अभी ये चीज बोली, इससे हमें एक और रेफरेंस मिल रहा है कि लॉर्ड विष्णु की कितनी पावर है। ही इज बियॉन्ड देवतास एंड बियॉन्ड ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी ने बोला तुम लोग विष्णु के पास जाओ। दे वेंट टू लॉर्ड विष्णु फॉर हेल्प। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, उनको अपने स्वर्ग के किंगडम से निकाल दिया गया, ठीक है, उस शाप की वजह से। शाप में बहुत ताकत होती है उस टाइम। तो भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने उनको बेसिकली 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए आप क्या करना है इस क्राइसिस से बचने के लिए। नंबर 1, he said, since the demigods are now stronger, you are now comparatively weaker, do not fight them. It बेवकूफी होगा उनसे लड़ना। You have to deal diplomatically, ठीक है, negotiation करो। Deal with them by befriending them, ठीक है। और एक उस टाइम में, जैसे हम लोग सत्यु की बात करें, ठीक है ना, तो मैं कोई जियोग्राफिकल लोकेशन का रेफरेंस नहीं दे सकता, बट उस टाइम एक बहुत बड़ा ओशन था which was only of milk। अब ये भी नहीं है कि वो अर्थ में था या अर्थ में नहीं था, बट एक ओशन था उस टाइम मेटेरियल क्रिएशन में। इट वाज कंप्लीटली ऑफ मिल्क, नॉट ऑफ वाटर। जो मिल्क का ओशन था, उसमें उस ओशन के नीचे एक नेक्टर है, अमृत, ठीक है। वो अमृत में इतना ताकत है, इतना पोटेंसी है, उस अमृत को जो भी ग्रहण करेगा वो वापस अमर हो जाएगा, जैसे ये लोग पहले थे। उनकी पावर्स वापस उनके पास आ जाएगी। वो ओशन बहुत मैजिकल था क्योंकि उसमें बहुत कुछ थे, ठीक है ना, बहुत सारे पावर्स थे उसमें, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट पावर जो है वो नेक्टर, जो वापस इनको अमर बना देगा। तो उसको चर्न करना पड़ेगा। वो जो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग आज ड्रिलिंग करते हैं ना, सी के नीचे एक्सप्लोरेशन करते हैं फॉर ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्स, वैसे ही उसको उनको वहां पे जाके क्या चर्न करना पड़ेगा, द मिल्क ओशन, फॉर द नेक्टर टू कम आउट एंड टू बी टेकन। लेकिन ये देवता, उसके पास तो इतना ताकत ही नहीं होता चर्न करने का, तो इनको बिफ्रेंड करना पड़ेगा राक्षसों के साथ, ठीक है। असुर के साथ जब वो बिफ्रेंड करेंगे तो असुर का पावर और इनका ज्ञान को मिलाकर वो लोग चर्न करके बाहर निकाल पाएंगे। तो अब आप पूछो कि असुर क्यों इनकी मदद करेंगे? क्योंकि इसमें असुर का भी फायदा होगा, ठीक है। भगवान ने ये बताया असुर का भी फायदा होगा, क्योंकि वो भी देखा जाए तो कंप्लीटली इमॉर्टल नहीं है, और बहुत इमॉर्टल के अलावा मैंने बोला ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पावर्स है उस ओशन के नीचे। तो ठीक है, अब ये उनको बोला गया तो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, जैसा हमें विष्णु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया। वो जो ओशन है ना, उस ओशन का नाम था मंदर, सॉरी, उस ओशन का नाम था, नाम अभी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास रेफरेंस दूंगा। बट एक्चुअली इसमें ओशन मेन कैरेक्टर नहीं है। ओशन को चर्न करने के लिए हमें एक माउंटेन चाहिए होगी, भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उस माउंटेन का नाम था मंदरा माउंटेन। उस माउंटेन का एक और नाम है मंदर आंचल माउंटेन, ठीक है। आंचल इज लाइक वी नो फॉर हिल्स, लाइक हिमाचल, पूर्वांचल वैसे। तो मंदरा माउंटेन या मंदर आंचल माउंटेन को तुमको उसमें डालना होगा, ठीक है, ऑन द ओशन, एंड देन यू हैव टू चर्न। उस माउंटेन को तुम जब ऐसे रोटेट करोगे इन दी ओशन, तब नीचे से जो है द नेक्टर विल कम आउट, ठीक है। ये बेसिक फिजिक्स है, सो वी डोंट नीड टू गो डीप इनटू दैट। एंड देन इसमें सेकंड लाइन, लास्ट लाइन आप देखिए, यू हैव टू यूज वासुकी एज योर रोप। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि हमने वासुकी के बारे में लास्ट क्लास डिस्कस किया? वासुकी इज नथिंग बट द स्नेक व्हिच यू कैन सी इन दिस वीडियो। ओके, पूर्वी जी ने हैंड रेज किया। जी पूर्वी। ओके, मे बी मुझे गलती से ओके, नो प्रॉब्लम। सो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मंदरा माउंटेन को मिल्क के ओशन पे ले जाओ, एंड देन स्टार्ट रोटेटिंग, ताकि उसके चर्निंग से वो तुम्हारा पावर वापस वो अमृत ऊपर आ जाए। अब उसको चर्न करने के लिए उतना ही बड़ा रस्सी चाहिए, ठीक है। तो मत्स्य अवतार में क्या था, भगवान मत्स्य के जो हॉर्न निकला था उनके
हेड में से वो जो निकला था, एंड देन जो शिप का एंकर था उसको टाई कर दिया गया था सो दैट इट कैन बी कैरिड नेविगेटेड बाय मत्स्य द बोट। वही सेम, वो कोई रस्सी नहीं था, इट वाज वासुकी भगवान का एक, अच्छा अगेन यश जी का आंसर जो यहाँ पे भी आ रहा है, वासुकी भगवान के एक और अवतार थे, जो सांप है ना वो अवतार थे, ठीक है। उनका अपना एक पर्पस था जो मत्स्य में भी काम है, यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो वासुकी जो सांप है उसको तुम रस्सी बना लो और एक टाइप का टग ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। एक तरफ असुर एक तरफ राक्षस रस्सी को पकड़े हैं, बीच में रोटेट कर दिया जैसे आप फोटो में देख रहे हो उस माउंटेन को, एंड दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ओशन एंड दे विल चर्न इट, ठीक है। इस तरफ टाना, इस तरफ टाने से, रोटेट करने से नीचे से वो आ जाएगा अमृत। ओके, तो अब ये फोटो देखिए, ठीक है। ये है हमारा थीम कहानी का, ये फोटो, असुर देवता, वासुकी सांप जो रस्सी बन गए, मंदराचल माउंटेन और द ओशन ऑफ मिल्क। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, आप इसको स्क्रीन को डिवाइड कर लीजिए 50% में एंड क्रॉस द ऑड वन, इसमें ऑड क्या है, एक्सेप्ट यहाँ वो है असुर देवता और असुर, ऑड क्या है कोई बताएगा? स्क्रीन को आप आधा देख लीजिए, ठीक है। इस तरफ में क्या डिफरेंस है, असुर और देवता को छोड़ के क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन कैच इट? ये आईक्यू ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बात है, एनीवन कैन कैच इट? ट्राई। कुछ अलग नहीं दिख रहा आपको? हरे कृष्ण प्रभु, वासुकी जी का जो हेड है वो डेमंस का साइड में है। किन्होंने आंसर किया ये? शिवी। Okay, Shivi, thank you so much. Okay, too smart for being here in the first class. Thank you, Shivi. बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यहाँ पे आप देखिए, ये भगवान की प्लानिंग थी, उनका ये इंस्ट्रक्शन था कि ये जो सांप है वासुकी, जो एक्चुअली मैं ही हूँ, मेरा अंश है, मेरा जो फेशियल पार्ट होगा वो असुरों के साइड रहेगा और मेरा जो टेल पूंछ का पार्ट होगा वो देवतास के साइड में रहेगा। रीजन, अच्छा चलिए रीजन भी कोई ट्राई करेगा, शिवी जी या कोई और ट्राई करेंगे? Anyone? मुझे पता है। पलक जी आप, एक्चुअली आई कैन सी बिकॉज़ आपने हैंड रेज नहीं किया। ओह सॉरी, मुझे हैंड रेज करना था। जी ओके, पलक जी आप बोलिए। वो इसलिए क्योंकि वासुकी जी के मुंह से विष निकलता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो बिकॉज राक्षस कमजोर हो जाएं, इसलिए उनका मुंह राक्षसों की तरफ था और पूंछ देवों की तरफ। करेक्ट, थैंक यू सो मच पलक जैन जी, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, शिवी जी एंड पलक जी, दे हैव आंसर्ड करेक्ट। ये फर्क है इस फोटो में कि टेल है देवतास की तरफ, सर जो है वो है असुर की तरफ। भगवान की ये प्लानिंग थी, उनकी इंस्ट्रक्शन थी, बिकॉज वो उनके फेस से आएगा ना, जो पॉइजन उनका होता है, वासुकी अल्टीमेटली पॉइजनस स्नेक, वेरी पावरफुल। तो वो पॉइजन से क्या होगा, असुर जो है अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असुर का तो सभी एक्स्ट्रा एडवांटेज है, देवता सभी कम पावरफुल है, तो उनका पॉइजन जो है उनके पावर्स को कंट्रोल में रखेगा, इसीलिए ये ऐसा था, ठीक है। ये उनकी डील हो गई थी। अब क्या हुआ, डील होने से पहले बीच की पार्ट है, ठीक है, डिलीटेड सीन्स जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है विच आपको पता होने चाहिए। ये जब भगवान ने इंस्ट्रक्शन देके तुम लोग जगह निगोशिएट करो, ठीक है, अभी तक ये लोग शुरू हुआ ही नहीं, ये मैं आपको पिक्चर मैंने दिखाया। तो असुर गए थे बलि महाराज के पास, बलि महाराज इज द किंग ऑफ असुरस, जैसे लॉर्ड इंद्र है देवताओं के राजा, राक्षसों के राजा थे बलि महाराज, उनके पास गए, बैठा उन्होंने और उन्होंने बात किया कि ऐसा ऐसा हमारा प्लान है। पहले बलि महाराज ने मना कर दिया कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं, ऐसे भी आई एम पावरफुल टू रिमूव यू ऑल, टू किल यू ऑल, तो इमॉर्टली से मेरा क्या होगा। बट देन इन लोगों ने बताया कि ये भगवान विष्णु जी के इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि उसमें इतने सारे चीजें छुपे हैं इंक्लूडिंग इमॉर्टलिटी, कि उसमें आपका भी फायदा होगा, और भगवान का इंस्ट्रक्शन था कि जो भी निकलेगा तुम लोग 50-50 डिवाइड करना, ठीक है, देयर शुड बी जस्टिस, सो 50-50 डिवाइड करना तुम लोग, जो भी निकलेगा नीचे से, और इमॉर्टल का जो आएगा नेक्टर उसको भी 50-50 डिवाइड कर लेना। तो इसमें इन लोगों ने अपना फायदा देखा, और बलि महाराज ने ये भी देखा कि भगवान विष्णु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, मतलब देयर इज सम पर्पस बिहाइंड इट, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना इवन क्रिमिनल्स ऑफ एथिक्स, तो आप यही समझ लीजिए फॉर द बेसिक कि इनका भी कुछ ना कुछ तो उतना कॉन्शियसनेस था कि ठीक है विष्णु जी का इंस्ट्रक्शन, और इसमें इनका भी फायदा है। तो ये था हमारा यहाँ का सीन, ये शुरू हो गया था, और इस दौरान चर्निंग बिगन, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला माउंटेन कहीं और से यहाँ पे लाया गया था, देयर वाज नो फाउंडेशन,
नो बेस। ये कोई टाइटैनिक का आइसबर्ग नहीं है जो ऊपर से 1/10 है, नीचे से 9/10 है और शिप तो डूबेगा ही, टकराएगा तो। ये कहीं और से लाया गया है, इसका इतना ही बेस है, पानी के नीचे ये है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो इसका कोई फाउंडेशन नहीं था इस माउंटेन का, तो इट वाज स्लाइटली सिंकिंग डाउन, ठीक है। ये लोग जो तान रहे हैं गलती से जो है उसके नीचे जा रहा है माउंटेन, ओशन के नीचे, तो ये क्राइसिस हो जाता। तो ये आप देख रहे कोई फाउंडेशन नहीं है इस माउंटेन की फोटो में। अब देखिए यहाँ पे क्राइसिस हुआ तो इंद्रदेव जी ने भगवान विष्णु को पुकारा, ठीक है, उनके पास गए, उनसे हेल्प मांगी। अब आता है हमारा कहानी का मेन हीरो। भगवान विष्णु जो है उन्होंने ये चीज देखते हुए लॉर्ड विष्णु टूक द अवतार ऑफ कुर्मा और अ टॉर्टॉइस, ठीक है। टॉर्टॉइस का अवतार क्यों लिया? उनका शेल बहुत स्ट्रांग होता है, पानी के नीचे जाके उनके शेल के थ्रू वो माउंटेन को बेस दिए, एंड ऑफ कोर्स इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, तो इट विल नॉट सिंक डाउन। ये था, ये फोटो आप देख लीजिए। दिया बेस उन्होंने, चर्निंग होगा तो वो नीचे से आ जाएगा सारा नेक्टर और वापस देवता जो है अमृत पी लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो अभी कैमियो आ रहा है, फ्रॉम द चर्निंग ऑफ पॉइजन, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जहाँ देवता है वहां असुर है, जहाँ अच्छा है वहां बुरा भी है। तो जहाँ पे इतना गिफ्ट है ओशन वाला मिल्क ओशन के नीचे, वहां पे पॉइजन भी था, ठीक है। आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने क्या लिखा है? तो अब यहाँ से पॉइजन भी निकल रहा है। तो इसमें जो है हिमालय के पर्वत में शिव जी जो है वो शिव जी भी एक डेमिगॉड है, ठीक है, फॉर द रिकॉर्ड। वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें से अब तो ये भी निकल रहा है, पॉइजन निकल रहा है। So now he decided to come to the scene, अपने होली काबू जो है उनके वाहन उसमें आए और पूरे का पूरा पॉइजन को उन्होंने पी लिया। अब ये कहानी जो है आपने कई बार सुना होगा, शिव जी के बारे में स्टोरी है, वो वापस जाते हैं, उन्होंने पूरा पॉइजन पी लिया और इसकी वजह से उनको हम लोग नीलकंठ भी बोलते हैं। नीलकंठ, नील मीन्स ब्लू, कंठ मीन्स दिस, हम लोग उसको कंठी माला बोलते हैं ना, क्योंकि ये गले में पहनने वाला माला। तो नीलकंठ मतलब पॉइजन की वजह से उनका पूरा का पूरा नेक ब्लू हो गया। शिव जी ने जो ये पॉइजन लिया, हम लोग इसका रेफरेंस बाहर ये सुनते हैं कि जैसे कोई लोग, कुछ लोग ये मानते हैं ना कि some things like weed and other products which are not directly but related to narcotics, हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि शिव जी ने भी किया है। बट उनको फिर काउंटर करने के लिए डिवोटीज ये बोलते हैं, सब ये बोलते हैं कि शिव जी ने तो पॉइजन भी लिया था, व्हाई डोंट यू गो एंड कंज्यूम पॉइजन, ठीक है, फॉर प्लेजर। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ठीक है, शिव जी ने अपने तरफ से अपना रोल निभाया, उन्होंने पूरा ये पी गया बिकॉज ही हैड द पावर टू अब्सॉर्ब इट, ठीक है, ही वाज अनअफेक्टेड बाय इट। और शिव जी के ऐसा करते ही जो बैड एलिमेंट उससे निकल सकते थे ओशन से निकल गया, अब सिर्फ गुड एलिमेंट्स बचा, ये सबने नोटिस कर लिया था, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अब चर्निंग जो है कंप्लीट हो गया था, नेक्टर आ गया था, ठीक है। ये हम लोग फोटो देख सकते हैं, ये हमारा थीम है आज के क्लास का, दिस पिक्चर, ठीक है। अ पिक्चर कैन डिस्क्राइब 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप हो सकता है कहानी की डिटेल्स पूछे, बट ये पिक्चर देख के आपको सब याद आ जाएगा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। ओके, सो ये जो है यू कैन इग्नोर इट, यू कैन गो थ्रू इट वंस, यू मे रीड इट, योर चॉइस। ये वो लिस्ट है उस दिन मतलब वहां से क्या क्या निकले थे अब, ठीक है, इंक्लूडिंग द पॉइजन जो पॉइंट नंबर 5 में। तो फर्स्ट, अगेन जस्ट सेकंड, लेट मी अनम्यूट। The first to come out of the churning was Kamdhenu, the sacred cow. This cow was given to Vasishtha Muni by Vishnu जी, एक sacred cow निकला, ठीक है। अब इससे हमको पता चला कि इस लिस्ट में जो भी है वो बहुत प्योर चीजें हैं एक्सेप्ट फॉर पॉइजन। तो होली काउ यहाँ पे लिखा है, द काउ, वो निकला। Then came a tree, again tree is also very precious, tree का नाम था परिजथा, and he decided to take the tree in order to decorate or adorn his park, Nandvan, ठीक है। Next that followed was the moon, which was drawn by Shiva on his bun. शिवा, शिव जी का जो बन है ऊपर, उसके ऊपर उस मून को रखा गया, स्थापित किया गया। एक पूरा चांद निकल गया। So can you imagine Satyayuga so outwardly and magical? And then came the precious diamond Kastuga, ठीक है। We all know diamonds are precious, that I don't need to tell. And then came the lethal poison हलाहल, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की। It was the concentrated form of impurities. मैंने बोला ना जहाँ प्योरिटी वहां इम्प्योरिटी भी आ गई, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था हलाहल पॉइजन।
एंड एट अ लास्ट रिसोर्ट लास्ट ऑप्शन ये था कि सब लोग लॉर्ड शिवा के पास गए, हिमालय में वो मेडिटेशन कर रहे थे, शिवा ने सब कुछ स्वेलो कर लिया एंड इट बिकेम डार्क ग्रीन कलर हिज नेक, सो वी कॉल हिम नीलकंठ, ठीक है। दिस वाज फॉलोड बाय इमर्जेंस ऑफ, ओके दिस इज अनदर कैमियो, ठीक है। अच्छा कहानी क्यों इंटरेस्टिंग आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक और कैमियो आ गया जिनको आप जानते हैं, वो है गॉडेस महालक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को सब जानते हैं, अभी अभी दिवाली गई थी, हम सब ने पूजा भी किया, ठीक है। जो बहुत ज्यादा नॉट इनटू स्पिरिचुअल अवेयरनेस लाइक यू पीपल, उनको भी पता है लक्ष्मी जी क्या है, बिकॉज़ अल्टीमेटली मनी इज हनी एज एन ओशन फॉर मनी, राइट। सो लक्ष्मी जी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उनको बोलते हैं। वो शी केम आउट, ओके, शी केम आउट फ्रॉम द ओशन अपॉन चर्निंग। लक्ष्मी जी जो आई, नाउ अ स्त्री, जो स्त्री है, they always need a husband to serve, that is the, you can say, a very important duty of them, they need a husband, ठीक है। तो जब ये जो लक्ष्मी जी है, of course she is a female, ठीक है। जब लक्ष्मी जी बाहर आए तो इन्होंने देखा कि whom will I marry, I don't find any of these people competent, राक्षस तो असुर है, असुर से कौन शादी करना चाहेगा, ठीक है। एंड when it comes to the देवतास, देवतास का भी अभी पावर नहीं रहा, और देवतास भी कंप्लीटली पावरफुल नहीं है, उनको हेल्प के लिए ब्रह्मा जी या विष्णु जी के पास जाना पड़ा। तो until and unless goddess Lakshmi would not have married someone, उनकी जो पावर है ना, the goddess of fortune, everyone was requesting आप किसी ना किसी से शादी कर लो, because आपका जो पावर्स है, ठीक है, वो आप पूरे जगह आप फैला पाएंगे। The goddess of fortune, it's not only about money or wealth, fortune, ठीक है। You are happy, you are satisfied, you have everything around you, this is fortune, right? तो अब गॉडेस लक्ष्मी किन से शादी करके, ये डिलेमा आ गया। जब शिव जी का कैरेक्टर खत्म हुआ, इनका एक डिलेमा शुरू हो गया। तब क्या हुआ, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं बचा था, भगवान विष्णु को साक्षात आना पड़ा ऑन द स्पॉट, बिकॉज ही वाज द ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन लेफ्ट, ठीक है। अपार्ट, बिकॉज ये तो देवता से ऊपर आ गया ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऊपर आ गया विष्णु, सो विष्णु जी को खुद आना पड़ा टू मैरी गॉडेस महालक्ष्मी। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान विष्णु के जो वाइफ है, ठीक है, वो लक्ष्मी जी है, बिकॉज ये एक्चुअली उनका यहाँ पे वेडिंग हुआ है। महालक्ष्मी इन वेंट शी मैरिड लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है इस कहानी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नाउ नो अबाउट लक्ष्मी जी आल्सो, ठीक है। Now that's why we said that goddess of fortune is the wife of Lord Vishnu. And last point which you can see, this is the main part, the climax, ठीक है। because अब जो है, जो एक्चुअली चाहिए था, जिसके लिए पूरा कहानी रच रहा है, वो हो गया। The churning continued and out came the depths, from the depths of the ocean, Dhanvantari. Dhanvantari is nothing but, जैसे हम लोग अभी जैसे वर्ल्ड कप आया, तो हम लोग देखते हैं ना, उस वर्ल्ड कप को सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में ले जाने के टाइम एक मैस्कॉट को लिया जाता है, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्सपोर्ट्स पर्सन, एनीवन। ओलंपिक्स में भी ये चीज होता है, हर इवेंट में ये चीज होता है। जब हम लोग किसी को ऑस्कर या कोई आजकल जो फिल्म फेयर अवार्ड देते हैं, तो ऐसे उसको अनाउंस नहीं किया जाता है, कोई महान हस्ती आता है, उस लिस्ट में नाम निकालता है और वो अनाउंस करता है, एंड देन वो अपने हाथ से उनको देता है। तो वो जो रोल है ना मैस्कॉट का या एम्बेसडर का, वो काम किया धनवंतरी जी ने। धनवंतरी इज द कैरियर, द मैस्कॉट, एंड ही इज नो वन एल्स बट अनदर अंश ऑफ लॉर्ड विष्णु, अवतार या अंश ऑफ लॉर्ड विष्णु, व्हिच अगेन आंसर्स यश प्रताप्स क्वेश्चन। सो द जर्नी कंटिन्यूड एंड वहां से धनवंतरी निकला लास्ट में। जो होना था सब ठीक हो गया, जो बुरा था वो सब हट गया, ठीक है। अब राक्षस और देवता दोनों देख रहे हैं, अब मेन चीज आ रहा है, धनवंतरी लेके आ रहा है। He was a physician by profession and he had the kalash which had the nectar of immortality. Okay, enough of text, now comes the pictures. ये है, ये आप देख लो, Horika, the tree, goddess Mahalakshmi you can see, and then Dhanvantari also, the moon. There are so many things which were inside the ocean. चर्निंग पे सब बाहर आ गए, देवतास ने कुछ ले लिया, राक्षसों ने कुछ ले लिया, ठीक है। लेकिन चलो बाकी सब तो 50-50, ये मेन चीज है। अब क्या हुआ, देवतास ने, सॉरी असुर जो है, डेमंस ने ये सोचा कि हम लोग ना ले लेते हैं चुपके से, इनको ओवर पावर करके सारा का सारा वो नेक्टर हम लोग ले लेते हैं। वी विल बिकम अनस्टॉपेबल, देयर इज नो स्टॉपिंग अस नाउ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी विल कॉन्कर इट। ये जो हो रहा था, ये हमारे कहानी का लास्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। सो द डेमन सिमिलरली ग्रैब्ड इट, दे ओवरपावर्ड, बिकॉज़ ऑफ कोर्स there was very less difference of power between human and devtas at that time due to the shrap.
सो अब क्या हुआ, अब हमारा कहानी का फाइनल कैमियो बोल सकते हैं। आज बहुत हस्तियां आई और गई, बट ये भगवान का एक और अवतार है। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, which is nothing but an enchantress. अप्सरा बोलते हैं ना, enchantress, which can lure men, which can seduce men. So she took the form of an apsara, a fairy, ठीक है, enchantress, जिनका नाम था मोहिनी, ठीक है। तो मोहिनी का अवतार भगवान विष्णु ने लिया, क्यों? So that she can seduce or attract the demons towards her, ठीक है, so that she can take the nectar and then do what's the right thing. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये है एक नॉर्मल फोटो जो आप देख सकते हैं। In your books you'll find this picture of Mohini avatar. एक साइड में असुर बैठे हैं, एक साइड में देवता बैठे हैं। You can see this picture. This says it all, ठीक है ना। और ये है मोहिनी जी का एक पोर्ट्रेट पिक्चर जो आप नॉर्मली एन्चेंटेड मोहिनी, ठीक है। So लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी, उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने आफ्टर गेनिंग एवरीवन्स अटेंशन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको बोला असुरों को कि तुम लोग मुझे दो ये नेक्टर, ठीक है, ये अमृत मैं तुमको अपने हाथों से पिलाऊंगा। तो असुर के लिए अपने आप में एक पता नहीं क्या फैंटेसी थी, ठीक है भाई, दे विल फाइंड इट गुड। तो असुरों ने उनको बोला ठीक है ले लो। अब उन्होंने बोला सबको एक लाइन से एक ऑर्डर में बैठे ताकि एक एक करके सबको सर्व करेगी नेक्टर। लेकिन शी स्टार्टेड विद द देवतास, तो असुरों को थोड़ा झिझक हुआ इस बात से। तो उन्होंने असुरों को बोला मुझे पता है तुम लोग तो पेशेंट हो, तुम लोग कितने अच्छे हो, लेट मी सर्व देम फर्स्ट, लेट देम गो, देन आई विल गिव ऑल माय टाइम टू यू। तो ठीक है, उन्होंने मान लिया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने, आप ये फोटो में देख लीजिए, देवतास को सर्व कर रही है वो, देवतास को सर्व किया और जितना नेक्टर था पूरा नेक्टर उन्होंने खत्म कर दिया, देवतास को सर्व कर दिया, ठीक है, स्कैम हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा जो देवतास है उनको अपना नेक्टर मिल गया, ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन, दे आर अगेन पावरफुल, अगेन उनका श्राप नलीफाई हो गया, ठीक है, उनको उनका सीख भी मिल गया, उन्होंने जो गलती की थी एक ब्रह्मा को इंसल्ट करके, और अब वो लोग किंगडम में चले गए, बैक टू वेयर दे वर, स्क्वायर वन। यहाँ पे इनको बड़ा गुस्सा आया, ये लोग बहुत क्रोधित हो गए, इन लोगों को पता चल गया यहाँ पे स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो असुर लोग जो है, असुर लोगों ने दे वेज्ड अ वॉर, ठीक है, बिकॉज देखिए जब आदमी के पास कोई फ्रस्ट्रेशन में कुछ बचता नहीं ऑप्शन, इट रिटेलिएट्स, ठीक है, एन ऑप्रेस्ड पर्सन हैज टू रिटेलिएट, दे रिटेलिएटेड जस्ट आउट ऑफ फीलिंग, नॉट आउट ऑफ ब्रेन, एंड इट वाज ऑब्वियस दैट नाउ असुर आर बैक टू देयर पावर, दे विल डिफीट देम, ठीक है, because there might be, if there's goodness there might be badness, but भगवान राम की हम लोग कहानी से सीखेंगे कि goodness always wins in the end, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए आप बहुत peculiar thought है, अब देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग को ही आना है, बैड कितना भी चले it will end and again goodness will start, ठीक है। तो material world जो है ना, it's not like a straight line, never like a straight line, it is like a circle, a cycle comes goes on and on and on, ठीक है। So now we learn that Krishna comes in many incarnations to help these devotees. तो मोहिनी जी का अवतार जो था उसमें फिर राक्षस को तो हरा दिया, और जो ऑर्डर मेंटेन था शाप से पहले वो वापस हो गया, ठीक है। So this is the final picture of the session where you can see everyone realized that this avatar was so important in restoring the order. Fine. So इससे हमको सीख मिलती है, ठीक है, एक सीख है जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। We all think that there are many people who think that they are immortal, they are invincible, ठीक है, that we can't die, or maybe जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, this is the only life, खुल करके जी लो, ये क्या बंदिशें, ये restrictions, ये discipline and all that, let me do everything which I want to do, be it good, be it bad, don't care about what the society thinks, let them judge, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कुछ तो ऐसे है कि आई एम गॉड माई सेल्फ, देयर इज नथिंग एज कृष्णा और गॉड, देयर इज नो रूल, देयर इज नो ऑर्डर, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, ठीक है। ये जितना हमें डेवलप होता है उतना हम नीचे के युग में जाते रहते हैं, फाइनली वी हैव कम डाउन टू द कलयुग ऑफ कोर्स। तो ये जो एटीट्यूड है, ठीक है, maybe they were not told this, but now we must realize what our Vedic scriptures teach us. There are so many references to go through, there are proofs, ठीक है ना। हमने हवा को नहीं देखा, हमारे अंदर की रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमें चला रहे हैं, हमने उसको तो नहीं देखा, ठीक है। हम लोग नहीं जानते कि सच में कोई मून में गया था या कोई इस प्लैनेट के बाहर भी ट्रेवल कर पाया है, बट हम मानते हैं बिकॉज हमने सुना, हमने देखा है।
हम कभी गए नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, बट हम मानते हैं, राइट? So there are things which can be beyond our perception because our senses are not perfect; they're imperfect senses. राक्षसों का एग्जांपल हमने देखा, आईज कैन बी डिसेप्टिव. उन्होंने मोहिनी से इतना अट्रैक्शन किया कि वो भूल गए उनका एक्चुअल ड्यूटी क्या था. ठीक है, they could have enjoyed with 1000 interests after they became powerful, but our senses are imperfect, na? We can't perceive everything. This is the example, and that results in falling of human consciousness. So this was the story for today. Before we end the class on a good note, I'd like to give you a few points over here. Okay, before I do that, let me just give you a short summary because आज हमने बहुत सारी चीजें देखी. Now यश जी का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये पूरे 10 सप्ताह तक आंसर होते रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सो अभी उनका जो क्वेश्चन था मैंने उनको उस टाइम बोला था कि हम देखेंगे 4 अवतार भगवान ने लिए इसी कहानी में, एक्सेप्ट फॉर कुर्मा. अभी आप लोग बताइए क्या क्या था एक्सेप्ट फॉर कुर्मा, बाकी का 3 अवतार क्या क्या था, एक एक करके. एनीवन? मोहिनी, जो पहले कम बोला. मोहिनी करेक्ट. वासुकी द सर्पेंट करेक्ट. लास्ट वन धन्वंतरी. किन्होंने बोला ये? ओके, थैंक यू सो मच. एंड रिक्वेस्ट आप लोग बोलने से पहले एक बार हैंड रेज कीजिए सो दैट आई कैन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज. ठीक है ना? सो वेरी राइट पलक जी. धन्वंतरी जिन्होंने वो नेक्टर लाया, मोहिनी जिन्होंने असुरों से लिया, कुर्मा हिमसेल्फ, और जो फाइनल था हमने देखा द वासुकी सर्पेंट जो लास्ट में थे इसमें भी. ठीक है. सो ये हमने देखा कि कैसे हमने 3-4 अलग अलग अवतार देख लिया इसमें, और अल्टीमेटली इस कहानी से एक सीख है. अब आज आपको कोई पूछेगा मैरी क्रिसमस, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज क्लास, यू कैन से हिम. ठीक है, कि हमने इस कहानी से जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमें मिला है, वी कैन रियलाइज कि डेमिगॉड से भी ऊपर कुछ है, जो है ब्रह्मा जी, द फर्स्ट क्रिएटेड मटेरियल बीइंग एट द टॉप ऑफ दिस मटेरियल. उनसे भी ऊपर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके टॉप में है नन अदर देन लॉर्ड श्री कृष्णा, जो कि मेंटेन कर रहे हैं इस वर्ल्ड को थ्रू लॉर्ड विष्णु, एंड लॉर्ड विष्णु इज एट द टॉप ऑफ ऑल दिस मटेरियल क्रिएशन. सो ये था हमारा छोटा सा सीख. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने बहुत लेसन्स लिए थे और ठीक है, आई थिंक आई हैव डन इट ऑल. हमने ये भी देखा, आज हमने लक्ष्मी जी के बारे में भी समझा, आज हमने शिव जी के बारे में भी समझा. सो देयर आर मेनी थिंग्स. ठीक है, अभी ये जो है बिफोर आई एम एंडिंग द क्लास, दिस पिक्चर इज नथिंग बट द थर्ड अवतार, नंबर 3 वराह अवतार. ठीक है, इट इज अ बोर्ड. ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसके हम नहीं जाएंगे अभी. I just want to tell you that the next 2 classes, the third avatar and the fourth avatar, ठीक है, third is Varaha, fourth is Nrsimhadev avatar. The stories are interrelated. जैसे आजकल कुछ ऐसा होता है ना, ये मूवी का पार्ट 1 है, ये मूवी का पार्ट 2 है. ठीक है, बाहुबली 1, बाहुबली 2. So next Sunday will be Varaha avatar और उसके interrelated story, the conclusion will be the fourth Nrsimha avatar. So it will be very interesting. ठीक है, and this picture in itself was so intriguing. I thought maybe it can at least make you interested to attend the class because this is a very interesting story, just like today. ठीक है, the Varaha avatar. Okay, right. So हमारा presentation खत्म होता है. Glad we have 20 participants so far, and okay, I will give you time. भी छोटा बड़ा silly serious any doubt, I am welcoming it. किसी को भी कुछ doubt है, please अपना hand raise कीजिए. Just like last class हमें 3 doubt टोटल पूछा गया था. बाय द वे लास्ट क्लास एक डाउट पूछा गया था, आई थिंक पलक जी ने पूछा था कि मत्स्य अवतार जो है वो क्यों ऐसे अचानक पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने राजा को इंस्ट्रक्शन दिया. पहले से क्यों नहीं दिया था पहले दिन ही आके? इसका रीजन उनको मैंने ये भी बोला था कि उनको ये प्रूव करना था कि दिस इज कोई मामूली जानवर, मामूली इंसान, कोई देवी देवता या कोई राक्षस नहीं है. आज हमने देवी देवता और राक्षस के बारे में भी देख लिया कि अल्टीमेटली उनका भी एक लिमिट है उनके पावर पे. तो ये कोई मामूली वैसा कोई नहीं है जो उनका अवतार लेके आ गया. ठीक है, या कोई राक्षस नहीं है जो सप्तऋषियों को हार्म करना चाहता है. ये साक्षात भगवान ने ये प्रूव करने के लिए. और दूसरा रीजन ये भी था, मैंने और रिसर्च किया इनके क्वेश्चन पे. दूसरा रीजन जो मैं आज उनको बोलूंगा, आप सब भी सुन लीजिएगा. राजा का जो थोड़ा सा राजाओं में अहंकार होता है. क्षत्रियस, ठीक है, वेदास अलाउ क्षत्रियस टू किल पीपल for just judicial reasons. ठीक है, not for pleasure, not entertainment.
ठीक है। क्षत्रिय को एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए हक है दुश्मनों को लिटरली मारना। किसी इंसान को आप उसकी शरीर की हत्या नहीं कर सकते एथिकली, बट क्षत्रिय को वो हक है। बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी जब किसी सोल्जर्स को मारते हैं, जब कहीं पे वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, तो वी डोंट टेल देम मर्डरर्स, वी डोंट डेयर नॉट टेल देम मर्डरर्स, बिकॉज दे हैव एक्चुअली हेल्प्ड अस, दे हैड अवेंज्ड समथिंग ऑफ द पास्ट, और दे हैव हेल्प्ड अस इन आवर नेशनल सिक्योरिटी, राइट। तो वैसे ही हम क्षत्रिय का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जाहिर है जब इतना कुछ होगा तो नेचुरली, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, एक नेचर ऑफ एरोगेंस आ जाएगा उनमें, बिकॉज दे हैव टू रूल, दे आर लीडर्स, राइट, दे कांट बी हम्बल ऑल द टाइम। तो थोड़ा सा जो नेचर ऑफ एरोगेंस है ना, उसको थोड़ा तोड़ना जरूरी भी था इस चीज के। तो राजा को लगा, ओ फिश, ठीक है, छोटा सा फिश है, डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई कैन प्रोटेक्ट यू टू, कम विद मी टू माय किंगडम। वो अहंकार को धीरे धीरे तोड़ा। यू कैन प्रोटेक्ट मी इन अ पॉट, उसके बाद यू कैन प्रोटेक्ट मी इन अ वेल, यू कैन प्रोटेक्ट मी इन योर गार्डन्स लेक, लास्ट में यू कैन इवन प्रोटेक्ट मी इन योर ओशन। ये अहंकार को तोड़ा गया। सो आई होप पलक जी का आंसर मैंने थोड़ा बहुत ठीक से समझा। ठीक है, इनफ स्टोरीज फॉर टुडे, इनफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आपको कोई चीज है ना जो कोई एक दो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आइदर आप पूछ लीजिए, वरना बहुत टेक्निकल चीजों में मत जाइए। मेन थीम क्या है, वो जो हम लोग स्टोरी, कार्टून या कॉमिक्स जो देखते हैं, वो है मेन थीम, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मच पेशेंट। बिफोर एंडिंग द क्लास विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट संडे की तरह शाम को आपको ग्रुप में एक फॉर्म जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को प्लीज फिल कीजिएगा, इट विल टेक यू ओनली 1 मिनट, ठीक है। एंड यू कैन बी ऑनेस्ट, बिकॉज उसकी डिटेल्स सिर्फ मेरे पास आते हैं, इट्स नॉट शेयर्ड टू एनी एल्स, सो यू कैन फिल इट विद ऑनेस्टी। अदरवाइज इट्स बेटर टू नॉट फिल इट एट ऑल रेदर देन टू फिल इट विद डिसऑनेस्टी, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट आप सबसे अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए, हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्लास को एंड करने। सब एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, थैंक यू। ठीक है, ओके, सो 3, 2, 1, ओके, हरे कृष्णा। बिफोर एंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच। एक बार हम लोग महामंत्र बोल के लीव करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।